चलिए सुनते हैं इच्छाधारी नागिन और किसान की कहानी। तो क्या होता है जब एक किसान की दया एक दिव्य शक्ति से टकराती है। कहानी की शुरुआत होती है रघुनाथ से, एक बहुत ही सीधा साधा और मेहनती किसान। उसके गांव के पास ही था एक पुराना शिव मंदिर और एक तालाब जिसके बारे में कई अफवाहें थीं। एक तूफानी रात जब रघुनाथ घर लौट रहा था, उसे झाड़ियों से एक अजीब आवाज सुनाई दी। वहां उसने देखा कि एक बड़ा सा सांप शिकारी के फंदे में फंसा तड़प रहा था। डर तो लगा, पर रघुनाथ ने हिम्मत दिखाई और उस सांप को फंदे से आजाद कर दिया। अगली ही रात उसके दरवाजे पर एक खूबसूरत और रहस्यमयी औरत आई और उसने कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने कल रात तालाब के पास बचाया था। वो कोई आम औरत नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन थी जो इंसानी रूप ले सकती थी। रघुनाथ की नेकी से खुश होकर नागिन ने उससे इनाम में एक चमकता हुआ मोती दिया। उस मोती के आते ही मानो चमत्कार हो गया। रघुनाथ के खेत लहलहा उठे। पर यह बात ज्यादा दिन तक छिपी नहीं रही और गांव के लालची जमींदार तक पहुंच गई। और फिर एक रात जमींदार के आदमियों ने रघुनाथ के घर से वो कीमती मोती चुरा लिया। मगर वो ये नहीं जानते थे कि एक दिव्य चीज चुराने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। उसी रात नागिन जमींदार की हवेली में प्रकट हुई और उसका गुस्सा देखने लायक था। देखते ही देखते दिए बुझ गए, तेज हवा चलने लगी और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जब रघुनाथ वहां पहुंचा तो उसने बदला नहीं मांगा, बल्कि जमींदार के लिए दया मांगी। नागिन ने कहा, सिर्फ तुम्हारी दया की वजह से मैं रुक गई, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होता। ये सब देखकर जमींदार डर गया और अपने लालच के लिए घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगा। तो मोती रघुनाथ को वापस मिला और जमींदार ने भी अपनी गलती सुधार ली। नागिन ने जाते जाते समझाया कि वरदान किसी चीज को रखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छाई जगाने के लिए होता है। नागिन ने मोती तो वापस ले लिया, पर रघुनाथ के घर की बरकत और खुशहाली बनी रही। तो इस कहानी की सीख साफ है, असली दौलत चीजों में नहीं, अच्छे कर्मों में होती है। तो सवाल ये है कि सच्चा वरदान क्या है? कोई जादुई चीज या वो अच्छाई जो वो हम में जगाती है?